कमल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सबसे पहले वो एक्विजिशन का अपडेट, वीडीए इन्फो सॉल्यूशंस को आप एक्वायर करने जा रहे हैं। 67% स्टेक पहले एक्वायर करेंगे और बाद में तय। पहले तो ये समझाएं वीडीए इन्फो सॉल्यूशंस है क्या। मैं कई जगह पढ़ रहा था कि कह लीजिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप जिस धंधे में थे उससे थोड़ा सा बेहतर धंधे की तरफ दरवाजा खटखटाने की तैयारी। समझाइए ये कर क्या रहे राशि पेरिफेरल। राशि पेरिफेरल जहां तक मुझे याद है वो बिजनेस टू बिजनेस सेलर है कई सारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स का। ये क्या कर रहे हो आप लोग इस समय एक्विजिशन के थ्रू? सबसे पहले आशीष वर्मा जी, एक तो धन्यवाद आपका इस शो पर बुलाने के लिए। राशि पेरिफेरल्स, आपने बहुत सही कहा कि हम B2B डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हाँ। जिसमें आईटी प्रोडक्ट के सप्लाई चेन के अंदर हमारा योगदान होता है पूरे भारत के अंदर। वीडीए का एक्विजिशन करने का पर्पस ये है कि जैसे जैसे हम हमारे एंटरप्राइज और बाकी क्षेत्रों में हम अपनी बढ़ोतरी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें वैल्यू एडेड के अंदर सर्विसेज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो वीडीए सॉल्यूशंस, इंफो सॉल्यूशंस है, वो यही काम करती है जो क्लाउड टेक्नोलॉजी हुए, साइबर सिक्योरिटी हुए, डेटा प्रोटेक्शन, वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, आईटी कंसल्टेंसी और ये सब जो सर्विसेज रिलेटेड होते हैं, इसमें हमको वैल्यू एडेड हमारी सप्लाई चेन और इनकी ये सर्विसेज जोड़कर पूरे वैल्यू चेन में जो इकोनॉमिक्स इंप्रूव करने का जो हमारे पास अवसर है, इसको हम इनकैश कर रहे हैं। तो आसान शब्दों में हम B2B डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब हम एक उसके साथ साथ अदर देन दैट एक ITAS कंपनी भी बन जाएंगे, ऐसा है क्या? आईटी कंपनी तो यही करती हैं जो आप एक्वायर करके करने वाले हो। सो आईटी सर्विसेज ना दो टाइप की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां करती हैं। दूसरी जो हमारी सर्विसेज, जो हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, ये एंटरप्राइज सर्विसेज है। वो उस प्रकार की सर्विसेज की बात नहीं है जिसमें हर सप्लाई करने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों को उनको इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, उनके आईटी सिस्टम्स को माइग्रेट करने के लिए जो सर्विसेज होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स होती है, कंपनियों की आईटी डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करती हैं, क्योंकि हर किसी के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि अपने सिस्टम के अंदर सारे डिप्लॉयमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन खुद की टीम कर ले। तो वो आउटसोर्स टाइप का ही काम करती हैं, बट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड है। दे आर नॉट, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम नहीं करते हैं। तो हम जो बेचते थे उसको आपके लिए डिप्लॉय भी कर देंगे आसान शब्दों में। तो हम फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम अपने जो सर्विसेज की प्रोफाइल है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप ये वीडीए इन्फो सॉल्यूशंस के लिए तकरीबन 370 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 67% स्टेक एक्वायर करेंगे 550 करोड़ की मूल्यांकन पे। ये वीडीए का टॉप लाइन तो है मेरे पास, 850 करोड़ रुपए क्लॉक करा था इन्होंने। इसके नीचे की कहानी कैसी है? मार्जिन प्रोफाइल कैसा है? प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? और राशि पेरिफेरल्स के लिए ईपीएस एक्रेटिव कब तक होगी ये कंपनी? सबसे पहले तो ये दोनों राशि पेरिफेरल्स जैसे प्रॉफिटेबल है, वैसे ये वीडीए भी बहुत प्रॉफिटेबल है। लास्ट 3 से 4 सालों में इन्होंने भी कुछ 25 से 30% की ग्रोथ की है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये इंडस्ट्री को आप देखोगे तो इंडस्ट्री कहीं भी 4 से 5% के पैट मार्जिन पे ऑपरेट करती है। तो डेफिनेटली इनकी जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या सप्लाई चेन के अंदर होती है, उसमें हमको एक्सपांड करने का मौका मिलता है। राशि पेरिफेरल्स की अगर इकोनॉमिक्स देखो तो करीबन 1.5 से 2% की पैट मार्जिन के बीच में आती है। तो डेफिनेटली हमको ये वाला एक नॉच ऊपर या मार्जिन एक्सपेंशन करने का मौका देती है। मतलब बेसिकली कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन्स बूस्ट हो रहे होंगे राशि पेरिफेरल्स एंटिटी के। ये कब तक प्ले आउट हो रहा होगा? एक तो ये इंटीग्रेशन, ये एक्विजिशन कब तक कंज्यूमेट कर रहे होगे आप लोग? किस टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हो सर? और फिर ये सब जो बातें अपन कर रहे हैं कि मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे होंगे, ये सब कब तक प्ले आउट होता हुआ आपके हिसाब से नजर आ रहा है? ड्राइंग बोर्ड पे आपने सब स्केच तो रेडी रखा होगा। तो ये वाला जो है अभी एक्विजिशन जो है, ये हम इमीडिएट कर रहे हैं। 67% तो हमने इमीडिएटली ले लिया है। बाकी 3 सालों में हम 11 करके तीनों साल में हम 100% एक्वायर कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अगर मार्जिन प्रोफाइल देखने जाए तो ये 800 करोड़ और हमारा ऑलमोस्ट 15,800 करोड़ का रेवेन्यू है। तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट कुछ फ्यू परसेंटेज पॉइंट हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होंगे।
नेक्स्ट 3 साल में हमारा प्लान है कि ये वीडियो इन्फो सॉल्यूशंस वाली बिजनेस 50 to 100% ग्रो हो जाएगी, तो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट जरूर आएगा। ये जो बाकी 3 साल में 11 मतलब बचा हुआ 33% स्टेक एक्वायर करना है, ये ऑप्शन टू बाय है या ऑलरेडी नेटेड इनटू दिस डील है? और उसके लिए क्या कोई माइलस्टोन्स होंगे, इंटीग्रेशन टारगेट्स होंगे, उस पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सो ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। 11% हमारी टोटल एक्विजिशंस डील स्ट्रक्चरिंग में डेफिनेटली उसके अंदर माइलस्टोन्स भी हैं और एक प्रकार की अचीवमेंट बेस्ड एक्विजिशंस है। ओके, अच्छा, अब आपके वो फाइनेंशियल नंबर्स आए थे, बढ़िया थे। FY26 की टॉप लाइन 15,800 करोड़, साल दर साल 15% का जंप। पर वो अपना बिजनेस जो है बड़ा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, राशि पेरिफेरल्स का। हम इस वीडियो के एक्विजिशन को ये 350-370 करोड़ पे जो देने जा रहे हैं, इसको फंड करने की तैयारी क्या है? क्या इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू कर रहे होगे आप लोग, या एक तो बैलेंस शीट का इस समय राशि पेरिफेरल्स के हालात हैं कैसे सर? क्या डेट रेज करने का मन बना रहे हो आप लोग? क्या ये फंड कैसे होगा ये एक्विजिशन? तो सबसे पहले तो ये हमारा 100% इंटरनल अक्रूवल के थ्रू ही फंड हो रहा है। ओके। हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो करंटली है वो 0.5 टाइम्स डेट चल रही है इक्विटी के सामने। तो हमारे पास इंटरनल कैपेसिटी इनफ है कि हम इसको डेट लेके हम इसको सर्विस कर सकें। परफेक्ट है। हिस्टोरिकली हमारे मार्जिन्स राशि पेरिफेरल्स के 2 से प्योर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, वो इसी तरह के मार्जिन्स एंजॉय करते हैं। जब आप कह रहे हो मार्जिन एक्रेटिव होगा, कंसोलिडेटेड मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे होंगे, अगले 2 से 3 साल की टाइमलाइन में एबिटा मार्जिन्स किस लेवल्स के आसपास ओवर अराउंड करते हुए नजर आएंगे कपिल सर? सो ये तो मैं ओपनली नहीं बता सकता हूँ कि कितने होंगे। करंटली राशि पेरिफेरल्स के एबिटा मार्जिन 3% के आसपास होते हैं। इस इंडस्ट्री जो हम वीडियो वाली इंडस्ट्री है, वो अगर पैट 4 से 5% है तो इनकी एबिटा मार्जिन कहीं भी 7 से 8% के आसपास होती है। तो ब्लेंडेड एवरेज के अंदर अगर 10% का भी रेवेन्यू हमारा इनसे निकलता होगा तो 10% से इंप्रूवमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव इंक्रीज होने का चांस है। परफेक्ट है, और शायद यही सब देखते हुए स्ट्रीट बड़ी उत्साहित है, स्टॉक के भाव वो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब राशि पेरिफेरल्स के धंधे की बात करी जाए, वो इंडस्ट्री बॉडीज, वो गार्टनर वगैरह की रिपोर्ट्स कहती हैं बड़ा एग्रेसिव, ऑलमोस्ट $250 बिलियन के आसपास ओवरऑल आईटी स्पेंडिंग टच कर रही होगी शायद 2026 में। डेटा सेंटर्स की ग्रोथ 20% के आसपास एंटिसिपेटेड है। आपके राशि पेरिफेरल्स का मैक्सिमम ऑर्डर ट्रैक्शन आ कहां से रहा है? किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट नजर आता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, या फिर डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट है? ऑर्डर ट्रैक्शन आ कैसे रहा है, और ये सब वर्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। मैं इसमें ना 3 भागों में इसको डिवाइड करूंगा अपने जवाब के अंदर। सबसे पहले तो है कि इंडिया की अगर पेनिट्रेशन देखी जाए तो 10 से 15% के आसपास ही पेनिट्रेशन है। ग्लोबली कोई भी देशों में जो डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है वहां पे 25 से 30% की पेनिट्रेशन होती है। तो इंडिया की सबसे पहले तो पीसी पेनिट्रेशन की ग्रोथ 8 से 10% से अभी भी चल रही है। आप कोई भी इंडस्ट्री रिपोर्ट देखोगे तो ये सब यही कहेंगे कि डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारा मानना है कि ये हायर सिंगल डिजिट के आसपास ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले ग्रोथ हमारी यहाँ से आती है। दूसरा भाग ये है कि एंटरप्राइजेस के अंदर एआई के चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर या कंप्यूटिंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा हमको जोर दे रही है ऑर्डर बुक बनाने में। और तीसरा जाहिर है कि इंडिया को डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर एंड डेटा सोवरेनिटी के अंदर जो कैपेसिटी की जरूरत है वो अभी बहुत कम है। तो नेक्स्ट 2 साल 3 साल के अंदर डेटा सेंटर कैपेसिटी 2 से 3 गुना होने वाली है। तो ये तीनों मिला के हमारे पास में ऑर्डर बुक जो है ये ग्रोथ हमको प्रोत्साहित करती जा रही है। एक बात बताओ सर, हमारे लिए हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू आता है कुछ चुनिंदा ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट से, वो राशि पेरिफेरल्स का। अब वीडीए भी मेरे ख्याल से कई सारे एंटरप्राइजेस को सर्विसेज मुहैया कराता होगा। क्या कुछ ओवरलैप्स हैं आपके क्लाइंट्स और उनके क्लाइंट्स में, या बेसिकली कोई फ्रिक्शन आता हुआ नजर आएगा, या दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को? कैसे रीड करा आपने जब इसको एक्वायर करने गए थे? तो सबसे पहले तो अभी हमारे एक्वाइजिशन में यही है कि दोनों एक इंडिपेंडेंट कंपनी ऑपरेट कंटिन्यू होगी। हमने बीसीजी जैसे कंसल्टिंग कंपनी को अपॉइंट किया है
टू ताकि वो हमको हमारी सिनर्जीज और हमारी कैसे स्ट्रैटेजी बननी चाहिए उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारी पर्पस क्या था कि वीडीए और हमारे जो कस्टमर है दोनों अलग अलग हैं। वीडीए जो है वो हमारे एंड कस्टमर में काम करते हैं, हम एंटरप्राइज चैनल नेटवर्क में काम करते हैं। वीडीए की एंटरप्राइज सर्विसेज की जो कैपेबिलिटी है वो हम शायद चैनल कम्युनिटी में हम कहीं ना कहीं एक्सपांड कर पाएंगे और उनको हम सपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि एंटरप्राइज की ग्रोथ आउटपेस करती है जो चैनल कैपेसिटी है आज के दिन इंडिया के अंदर। सो इसके अंदर हम हमारी और वीडीए की दोनों की जो स्ट्रेंथ है कंबाइन करके हम इसको एक्सेलरेट कर पाएंगे ताकि सर्विसेज कैपेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की उसको सही तरीके से हम कैप्चर कर सके। कपिल सर, एक लास्ट सवाल। जब भी आईटी कंपनीज के साथ बातचीत होती है तो एट्रिशन के कंसर्न्स, खासतौर पे एंटरप्राइज टेक कंसल्टिंग मैनेज सर्विसेज की स्पेस पे, वो स्किल्ड सब कुछ, क्योंकि स्किल टैलेंट पे डिपेंडेंट है, एट्रिशन भी बड़ा ज्यादा होता है। वीडियो को आप लोग एक्वायर कर रहे हो, मेरे ख्याल से उनके फाउंडर्स आपके साथ 3 साल के लिए बंदे होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। ये टैलेंट रिटेंशन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो सर? सो टैलेंट रिटेंशन के लिए भी हमारी तैयारी काफी अच्छी है। आई थिंक अभी बहुत जल्दी है ये बातें करने के लिए। 3 साल तक उनको भी काम करना है, हमको भी काम करना है, तो साथ में मिलके हम इसको बढ़ाएंगे। बात की बात में करेंगे। जब आप बढ़ाओगे तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, फिर से जुड़ के पूछ लेंगे कहां तक पहुंची कहानी। चलो कपिल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। बढ़िया।